हेलो एवरीवन, मैं रोहित राज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज मैं बातें करूंगा इस सेशन में कि बहुत सारे बच्चे हैं जो 10th पास आउट किए हैं, बट 10th पास आउट करने के बाद अभी उनके मन में चल रहा होगा कि मैं 10th तो पास कर लिया हूं, बट मैं क्या करूं, आगे कौन सा सब्जेक्ट लेकर के पढूं या क्या करूं या किस तरीके से प्रिपरेशन करूं या किस स्ट्रीम को मैं लूं ताकि मैं फ्यूचर मेरा ब्राइट हो। अभी सारे स्टूडेंट के मन में यही चल रहा होगा, रिजल्ट आएगी कि कैसा आएगा, नहीं आएगा, या रिजल्ट के बाद प्रिपरेशन करना है या रिजल्ट आने के बाद करना है, या कितने बच्चे रिजल्ट आने के पहले ही अभी तक प्रिपरेशन करना शुरू कर दिए होंगे। तो इन सभी के बारे में मैं बातें करूंगा। हम लोग जो भी बच्चे पास आउट कर लिए 10th तो उसके मन में ये चल रहा होगा कि हम 10th के बाद क्या करें। दूसरा है कि हम लोग कौन सा स्ट्रीम लेकर के हम लोग आगे की पढ़ाई करें, साइंस ले, कॉमर्स ले या आर्ट्स ले। ये सभी मन में, सारे बच्चे के मन में चल भी रहा होगा। कितने ऐसे भी बच्चे होंगे कि 10th एग्ज़ाम दे दिए होंगे और आराम से सो गए होंगे। बट यहाँ पे देखिए कि 10th पास आउट कर लिए हैं तो अब आपका यहाँ से जो आपका माइंड सेटअप है, मतलब है आपको इस तरीके से माइंड को सेटअप करना है कि अब यहाँ से आपका फ्यूचर स्टार्ट हो चुका है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर अभी से आपका बेसिक मजबूत रहेगा तो आगे चल करके अच्छे है, जो कि आपका फ्यूचर है जो कि अच्छा ब्राइट हो सकता है। लेकिन अगर मटर गश्ती करोगे तो आई होप आगे फ्यूचर भी आपका वैसा ही बीतेगा जैसा आप करोगे। इसलिए अभी थोड़ा सा डिसीज़न लेने का टाइम है। आप सभी के पास अभी टाइम है कि हम कौन सा डिसीज़न ले, कौन सा स्ट्रीम ले। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग, अपने फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उसी फील्ड को चूज करें जो आपके लिए सूटेबल हो, फैमिली के अकॉर्डिंग भी सूटेबल हो और आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उस फील्ड को चूज करो। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर मैं मैथ्स से, सर मैं कॉमर्स से लूँगा, बहुत सारे सोच रहे होंगे सर मैं आर्ट्स से लूँगा, सर मैं साइंस से लूँगा। तो देखिए बहुत सारे आपके हैं जो कि फील्ड है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आपके फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि सर मैं कॉमर्स लूँगा, तो कॉमर्स लेंगे तो आप मैनेजिंग कर सकते हैं, आप सीए वगैरह कर सकते हैं। साइंस लेंगे तो अगर आपको नीट वगैरह की तैयारी करना है, जी मेंस की तैयारी करना है तो आप साइंस लेकर के, साइंस की फील्ड में लेकर के आप है उस फील्ड में जा सकते हो। अगर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है, ठीक है, जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, ये सभी की फील्ड में अगर जाना है तो आप है आर्ट्स ले सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आर्ट्स लेंगे वो वही है जो कि आपका सिविल सर्विस की तैयारी कर सकता है। आप साइंस भी लेकर के सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कॉमर्स ले लिए तो आप सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर सकते हो। बट मोस्टली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपके हैं आर्ट्स से पूछे जाते हैं सिविल सर्विसेज में, तो उसका वेटेज जो होता है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप आर्ट्स भी लेकर के पढ़ाई कर सकते हो, आप साइंस भी लेकर के पढ़ाई कर सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर आपके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे हैं, आपके फैमिली अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप नीट की तैयारी कर सकते हैं, आप जी मेंस की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखेंगे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही मायने रखता है। बाय द वे अगर आप तैयारी अच्छे से कर लो, सिलेक्शन हो भी जाए और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे नहीं है तो फिर भी अफोर्ड फैमिली नहीं कर पाएंगे, बीच में आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि बीच में ड्रॉप करना कितना मुश्किल होता है और आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए आप कोई भी डिसीजन ले, चाहे साइंस ले, चाहे आप है कॉमर्स ले, चाहे आर्ट्स ले, और इन सभी स्ट्रीम को सिलेक्ट कर करके आप है किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपको किस फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है या आपके फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, इसके अकॉर्डिंग आप। लेकिन ये नहीं देखेंगे कि हमारे फैमिली हमारे प्रेशर बना रहे हैं, आप साइंस ले लो, आप है कॉमर्स ले लो, आप आर्ट्स ले लो, आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है ये आपको मायने रखता है। विदाउट अगर आप ये देखेंगे कि हमारे फैमिली में ये लिए हैं साइंस, ये लिए हैं कॉमर्स, ये लिए हैं आर्ट्स, तो मैं भी ले लूँ, मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त है ना,
या मेरे को फैमिली में है आर्ट्स लिए हैं, उससे तैयारी किए हैं तो ये बन गए हैं, हम भी बन जाएं, हम भी इंजीनियर मतलब इंजीनियर हैं वो, तो हम भी इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे, हम भी सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे, हम भी नीट की तैयारी करेंगे, हम भी जी की तैयारी करेंगे। तो आप है जी की तैयारी करोगे, नीट की तैयारी करोगे, बट आप न देखेंगे कि हमारा इंटरेस्ट किस फील्ड में है। अगर आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, मैं आपको बोल रहा हूँ है ना, कि उसी फील्ड को आप चूज करें और उस फील्ड के अकॉर्डिंग जो स्ट्रीम आता है उस स्ट्रीम को चूज करके पढ़ाई अपना शुरू करें। और याद रखेंगे कि आप अभी रिजल्ट का वेट नहीं करें, ठीक है। आप कुछ ना कुछ बेसिक जो भी 11th का 12th का है वो आप बेसिक तैयारी करते रहे, क्योंकि अभी आपके पास लगभग देखा जाए तो लगभग 20 डेज और 1 मंथ तो आपके पास है ही है रिजल्ट आने में। तो अभी ही आपके पास पूरे तरीके से टाइम है कि आप किस तरीके से अपना बेसिक को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास फिर एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं मिलेगा। सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा उस समय और सिलेबस पर ही फोकस करना पड़ेगा, तो आपको बेसिक को कंप्लीट करने की टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको जिस फील्ड में भी इंटरेस्ट है आप उस फील्ड को चूज करें और माइंड को सेटअप करें और उसके अकॉर्डिंग अभी से ही कुछ ना कुछ अपना बेसिक को कंप्लीट करते रहें और माइंड को सेटअप कर ले, ठीक है। आप अपना फाइनेंशियल कंडीशन देख ले, आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है उसके अकॉर्डिंग आप देख ले। ये नहीं कि हमारे फैमिली ले रहे हैं, हमारे पड़ोसी ले रहे हैं, हमारे भैया लिए हुए हैं तो हम भी वही स्ट्रीम को चूज कर ले। आप ये देखो कि हमें किस तरीके से, हमें किस फील्ड में इंटरेस्ट है और उसी फील्ड को आप चूज करो। देखा देखी नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में फिर आप ही को झेलना पड़ेगा। तो अगर बाद में हमको झेलना पड़ेगा तो उसको क्यों ना मैं अभी सॉर्ट आउट कर लूँ, ताकि कल हमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं हो। हर एक स्ट्रीम अपने आप में मायने रखता है, ठीक है। आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हो, लेकिन तभी कर सकते हो जब आपको पूरे तरीके से बेसिक मजबूत रहेगा तब। क्योंकि हर एक फील्ड में ये मत सोचेंगे कि हम साइंस लेंगे या हम आर्ट्स लेंगे या हम कॉमर्स लेंगे तो इसमें बहुत कम पढ़ना पड़ता है, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, इसमें कम पढ़ना पड़ता है। ऐसा कोई भी फील्ड में नहीं है। आपको 100% देना ही पड़ेगा। बिना 100% के आपको है आगे सक्सेस नहीं करेंगे। तो अभी से ही आपके पास आज़ादी है चूज करने का स्ट्रीम, आपको फील्ड, क्योंकि 10th के बाद ही है कोई भी स्ट्रीम को आप चूज कर सकते हैं प्रॉपर वे में। 10th तक आपको सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा। हालांकि देखा जाए तो आपको 10th के बाद भी जैसे भी आप साइंस को चूज करोगे तो आपके साथ मैथ्स भी ले सकते हो, आप बायो से भी ले सकते हो। तो मैथ अगर लोगे तो मैथ में भी आपको क्या क्या आ जाएंगे, मैथ में भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाएंगे, मैथ तो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद आपको हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो लेते हो, बायो अगर लेते हो तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप सोचो, अगर मैथ ले रहे हो तो भी फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा, बायो ले रहे हो तो भी फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा। तो ये मत सोचेंगे कि हम मैथ्स लेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री से दूर भाग जाएंगे या बायो लेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री से दूर भाग जाएंगे। आपको मैथ के साथ साथ बाय 1 गेट 1 फ्री आएंगे ही, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री आएंगे। आपको बायो लेंगे तो भी फिजिक्स केमिस्ट्री आएंगे ही आएंगे। और हिंदी शायद में भी कॉमन है ही है, हिंदी और इंग्लिश कॉमन है, सब में लगभग आता ही आता है। तो आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड के अकॉर्डिंग आप उस स्ट्रीम को चूज करके अभी से आप अपना बेसिक मजबूत करना शुरू कर दें और माइंड को आप अपना सेट कर ले कि हमें क्या करना है। हमें सिविल सर्विस में जाना है, हमें जी मेंस में जाना है, जी की तैयारी करना मीन्स इंजीनियर बनना है, नीट की तैयारी करना, मेडिकल फील्ड में जाना, कॉमर्स से हम लोगों को लेना है मतलब मैनेजिंग करना है, सीए करना है। ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। फैमिली कितना भी प्रेशर बना ले बट वही आप चूज करेंगे जो आपको इंटरेस्ट है। जैसा कि आप थ्री इडियट भी आप देखे होंगे, उनको फोटोग्राफर बनना था लेकिन उनके पापा के अकॉर्डिंग कहाँ भेज दिया गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज दिया गया। क्या उसको इंटरेस्ट था वाकई में इंजीनियरिंग में? नहीं था। उसको इंटरेस्ट था फोटोग्राफर में, फ़ोटो शूट करना इंटरेस्ट था।
वो अपना 100% फोटोग्राफर में देता था, इंजीनियरिंग में नहीं। तो जो आपको इंटरेस्ट है अगर वो मिल जाता है तो आप उसमें बेस्ट एंड बेस्ट दे सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि देखा देखी हम लोग करेंगे कि अगल बगल वाले हमारे पड़ोसी जो ले रहा है उसके पीछे भागम भाग कर रहे हैं, बाद में प्रेशर आप ही को झेलना पड़ेगा। फैमिली का क्या, फैमिली तो कुछ भी बोल देंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस में इंटरेस्ट है। सो आप है ध्यान देंगे स्ट्रीम को लेकर के और फील्ड को लेकर के, किसी को कहने से आप है उस फील्ड को ना चूज करें ताकि आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़े। ठीक है, तो आप है अच्छे से स्ट्रीम को चूज करिए, अच्छे से बेसिक और अच्छे से आप है फील्ड को चूज करिए और अच्छे से अभी भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। ये नहीं कि बैठे रहेंगे, कुछ ना कुछ आप बेसिक अपना पढ़ाई करते रहिए और पढ़ाई करने के साथ साथ आप अपना माइंड को भी सेटअप कीजिए कि हमको क्या करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको यही बताने के लिए मैं ये सेशन लाया था। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग हैं माइंड को सेट कर करके अब आगे की फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको पूरे आज़ादी दिया जाता है कि आप किस फील्ड को चूज करना चाहते हैं, किस स्ट्रीम को चूज करना चाहते हैं, क्योंकि 10th तक ऐसा आज़ादी नहीं होती है। अब आप 10th पास आउट कर लिए हैं, अब ये मायने रखता है कि आप कितने अच्छे मार्क्स लाते हो, बट ये भी मायने नहीं रखता है क्योंकि वो मार्क्स जो होता आपने कैसे लाया मायने रखता है थोड़ा सा कि आपके ऊपर टैलेंट होगा तभी वो लाए हो, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कंसेप्ट क्या है, आपके नॉलेज कहाँ है, क्योंकि नॉलेज ही आपके फ्यूचर को ब्राइट करता है। ठीक है, और नॉलेज हमेशा काम आता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि आपके किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ये ध्यान लेकर के आप फील्ड को चूज करेंगे, स्ट्रीम को चूज करेंगे और आप माइंड को सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको फुल आज़ादी है आपको स्ट्रीम को चूज करने के लिए और फील्ड को चूज करने के लिए। ठीक है, तो आप बताएंगे, हमारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कैसा लगा ये हमारा सेशन। ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।